गलत बात है और कोई शादी नहीं हुई है, उसने कोई फर्जी पेपर्स बनवाए थे। दस्तावेज कोई फर्जी नहीं है, दस्तावेज बिल्कुल सही है, दोनों की मर्जी से बनी हुई है, दोनों की इच्छा से बनी हुई है। शादी के लिए खिंची थी फोटो, शादी के लिए शादी हुई हम लोगों की बाकायदा। प्रमाण पत्र दिखा रहा वो क्या है? वो फर्जी है सर, वो उसने पैसे दे के वकील से बनवाए हैं। जो फोटोज वगैरह है, और फोटोज वो इसीलिए खिंचवाई थी कि हमसे मतलब झूठ बोला था कि ये कोई पेपर्स वगैरह बनवाने हैं तो उसके में लगने हैं ये हैं झांसी की लेखपाल ऋचा सोनी, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में है। ये कहती हैं कि नीरज विश्वकर्मा से इनकी शादी नहीं हुई, उसने सारे कागज फर्जी बनाए हैं। लेखपाल ऋचा कहती हैं कि नीरज ने सारी तस्वीरें और वीडियो फर्जी दिखाए हैं। दूसरी तरफ नीरज ने एक ऐसा वीडियो दिखा दिया जो लगातार सवाल खड़े कर रहा है। गृह प्रवेश के लिए घर के बाहर दूल्हा और दुल्हन तैयार खड़े हैं। इतने में बजने लगते हैं ढोल नगाड़े और रिश्तेदार डांस करने लगते हैं। दुल्हन को डांस करने के लिए कहा जाता है और तभी एकाएक दुल्हन डांस करने लग जाती है। ये वीडियो कारपेंटर पति नीरज विश्वकर्मा ने जारी किया है। दरअसल झांसी के रहने वाले नीरज विश्वकर्मा का आरोप है कि उन्होंने ऋचा सोनी के साथ लव मैरिज की थी। उधार लेकर पत्नी को पढ़ाया लिखाया और लेखपाल बनाया, लेकिन लेखपाल बनते ही उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया और साथ रहना नहीं चाहती। इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए कि भैया सच्चाई क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है, सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। ऋचा सोनी कैमरे के सामने आई और सीधा सीधा कह दिया कि नीरज विश्वकर्मा के सारे दावे झूठे हैं, कोई शादी नहीं हुई, बल्कि ब्लैकमेल करने का आरोप लगा दिया। इसी बीच नीरज ने एक ऐसा वीडियो दिखाया जिसमें शादी के बाद गृह प्रवेश होता नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए जरा। तस्वीरों में लेखपाल ऋचा सोनी दुल्हन के लिबास में नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि गृह प्रवेश के दौरान ढोल पर डांस करती नजर आ रही हैं। इसके बाद हिंदू रीति रिवाजों से घर में प्रवेश होता है, दोनों का तिलक किया जाता है, फिर दुल्हन की मांग भरी जाती है, फिर चावल भरे कलश को पैर से ढकेलते हुए दुल्हन घर में प्रवेश करती है। एक तरफ ये वीडियो और दूसरी तरफ लेखपाल ऋचा सोनी ने सारी तस्वीरों को, सारे वीडियोस को फर्जी बता दिया। सर ये बिल्कुल गलत बात है और कोई शादी नहीं हुई है, उसने कोई फर्जी पेपर्स बनवाए थे और वहाँ पे मतलब दिखाने के लिए कि हमारी शादी हो चुकी है और हमारा केस चल रहा है इसलिए, और फर्जी फोटोज बनवा के उन्हीं को मतलब धमकी देता था कि हम तुम्हें मतलब कि ये सारी फोटोज डाल देंगे सोशल मीडिया में, तुम्हें बदनाम कर देंगे। तो उसके डर से मतलब हम उसकी कहना मानते रहते थे। बहुत गंदा लड़का था मेरा, मतलब दारू पी के मतलब मारता था। एक बार तो 20 सड़क में मारा था सबके सामने। उसका ये कहना है कि आप उसके घर पे भी रह चुके हैं, उसका वो चला गया था, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिकायत की है कहीं आपने? कोतवाली में कई बार गए हैं, सर ने उसको समझाया भी था कई बार, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। वो पूरी तरह मतलब ब्लैकमेल कर रहा है और पूरी तरह मतलब बदनाम करना चाहता है। उसके पास जो प्रमाण पत्र दिखा रहा है वो क्या है? वो फर्जी है सर, वो उसने पैसे दे के वकील से बनवाए हैं। जो फोटोज वगैरह है, और फोटोज वो इसीलिए खिंचवाई थी कि हमसे मतलब झूठ बोला था कि ये कोई पेपर्स वगैरह बनवाने हैं तो उसके में लगने हैं ये। क्या आप जानती हैं उसको? किसको? उसको, लड़के को जानती थी? हाँ सर जानते हैं। उससे मतलब कई टाइम मतलब कुछ टाइम पहले मतलब कोई रिलेशन थे, तो उसी वजह से मतलब फोटोज वगैरह हैं उसके पास, उसी के लिए मतलब ब्लैकमेल करता रहता है वो। कारपेंटर पति नीरज विश्वकर्मा कुछ ऐसे वीडियो भी दिखाते हैं अपने फोन में और दावा करते हैं कि देखिए लेखपाल ऋचा उनके घर पर बहू बनकर काम भी संभाल रही थी। ये घर नहीं गई, ये आरोप झूठा लगा रही, घर नहीं गई जी, हमारे घर पे काम कर रही, पूछ रही हैं ये भाभी के साथ में, सामने घर के सामने सब कुछ हो रहा है। ये झूठा है क्या? ये मैं हर चीज बता रहा हूँ। जो घर पूरे घर पे नहीं है, कैसे हम नहीं मान लें घर पे नहीं है ये। कारपेंटर पति नीरज विश्वकर्मा का दावा है कि उधार लेकर पत्नी को पढ़ाया, दोनों ने हंसी खुशी लव मैरिज की, लेकिन अब लेखपाल बनते ही वो साथ छोड़ रही हैं, पत्नी साथ रहना नहीं चाहती। ऐसा होता था कि 400-500 में तो ऐसा पढ़ा नहीं पाते कि कभी दोस्तों से ले लेते हम, यहाँ से ले लेते हम, तो उस दोबारा हम इनका खर्चा उठाने के बाद थोड़ा थोड़ा भरते रहते थे, तो इसलिए हम पढ़ाते रहते थे इन्हें।
आज क्या दिक्कतों का, आज किस प्रकार आप याद करते हैं उन्हें, क्या आज है? दिन रात एक करके रात को कैसे रात को हम सोते भी नहीं है, नींद भी नहीं आती कि हाँ कैसे भूल जाएंगे 5 साल जैसा प्यार हम कैसे भुला दें अपनी धर्मपत्नी को। बता दें कि इस मामले को लेकर पति नीरज विश्वकर्मा झांसी के फैमिली कोर्ट पहुंच गए। आज यानी शुक्रवार को कोर्ट की तारीख थी, लेकिन लेखपाल ऋचा सोनी कोर्ट पहुंची ही नहीं। इस मामले में सच्चा कौन है और झूठा कौन है, झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। वहीं इस वायरल वीडियो पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। झांसी से प्रमोद गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।